अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब दिल में बार बार एक ही दुआ का ख्याल आए तो ये अल्लाह ताला का एक अहम इशारा हो सकता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक ही दुआ का ख्याल बार बार आना किस बात की निशानी है। क्या अल्लाह दुआ कबूल करने वाला है या अल्लाह दुआ का कबूल करेगा। दुआ की कबूलियत की खास निशानियां जानेंगे। इस्लाम में दुआ को एक ऐसी ज़रूरत के रूप में देखा जाता है जो इंसान का दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो। जब कोई दुआ बार बार दिल में आए तो अल्लाह की तरफ से ये एक इशारा हो सकता है। अल्लाह अपने बंदों की मुसीबत, ज़रूरत या किसी खास मकसद के लिए उनको तवज्जो दे सकता है। अल्लाह ने कुरान में कहा है, और तुम्हारे रब ने कहा है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। इस आयत से हमें ये समझना चाहिए कि दुआ एक डायरेक्ट रिश्ता है अल्लाह के साथ। अगर कोई दुआ बार बार दिल में आए तो ये एक इशारा हो सकता है कि अल्लाह अपने बंदों को अपने नजदीक बुलाना चाहता है। दुआ करने से हम अपने दिल को सफाई और पूरी खुशू और शुक्र के साथ अल्लाह की तरफ मोड़ते हैं। जब दुआ बार बार दिल में आए तो इंसान को अपने दिल को इस दुआ की तरफ मुतवज्जा करना चाहिए। शुक्र और इखलास से दुआ की तरफ अपने जज्बात को मोड़ना अल्लाह की तरफ से एक हिदायत हो सकती है कि अल्लाह अपने बंदे से कुछ खास चाह रहा है। कभी कभी जब किसी को बार बार एक दुआ का ख्याल आए तो ये एक ऐसा सिग्नल हो सकता है कि अल्लाह अपनी रहमत और शिफा से उसकी मदद करने वाला है। अगर किसी का दिल किसी मुश्किल या दुख दर्द में हो और दुआ बार बार दिल में आए तो ये भी हो सकता है कि अल्लाह अपनी मदद और रहमत उस पर फरमाए। जब कोई बंदा किसी मुश्किल फैसले में हो और बार बार एक दुआ या स्पेसिफिक रिक्वेस्ट कर उसके दिल में आए तो ये भी हो सकता है कि ये दुआ अल्लाह से एक फैसले या इस्तिखारा की मदद मांग रही हो। इस्तिखारा एक अहम सुन्नत है जिसमें अल्लाह से अपने फैसलों में बेहतरीन रास्ता मांगा जाता है। अगर कोई दुआ दिल में बार बार आए तो इंसान को ये समझना चाहिए कि अल्लाह की हिकमत और मकसद उस दुआ के जरिए हम तक पहुंच रही है। हो सकता है कि अल्लाह उससे किसी ज़रूरत या मसला का इशारा दे रहा हो और बंदे को अपने अंदर इस दुआ को अक्सर याद रखकर अल्लाह की रहमत की तलाश में रहना चाहिए। जब दुआ बार बार दिल में आए तो हमें अपना तवक्कुल अल्लाह पर रखना चाहिए। दुआ करना एक अहम अमल है, लेकिन सब्र और तवक्कुल भी ज़रूरी है। अल्लाह अपने वक्त पर जवाब देता है और हमारी दुआ के लिए बेहतरीन हालात उसी वक्त में तैयार करता है जो हमारी बेहतरी के लिए होती है। दुआ का बार बार दिल में आना एक बरकत है जो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए है। ये एक इशारा हो सकता है कि अल्लाह अपने बंदे को किसी मुश्किल ज़रूरत या फैसले के लिए हिदायत दे रहा है। हमें अपनी दुआ में इखलास और सब्र रखने की ज़रूरत है और अल्लाह से अपनी हर ज़रूरत की मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे बेहतर जानता है। जब दुआ दिल में आए तो उसे अपने दिल से दुआ करने का वक्त समझो और अपने रब की रहमत और मदद की तलाश में लग जाओ। जब इंसान का दिल बार बार एक ही दुआ के ख्याल में गुम हो तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक खास इशारा हो सकता है। इस्लाम में दुआ को एक जरिया समझ जाता है जिसमें बंदे का अपने रब से राब्ता होता है और ये राब्ता हर हाल में बेहतरीन और फ़ायदेमंद होता है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दुआ करने का हुक्म दिया है और इसके लिए कोई वक्त या सूरत हाल नहीं, बस इखलास और दिल से मांगना ज़रूरी है। अगर किसी का दिल बार बार एक ही दुआ के बारे में सोचता है तो ये एक इशारा हो सकता है
कि अल्लाह अपने बंदे को अपनी तरफ बुलाना चाहता है। अल्लाह ताला का बयान है, और तुम्हारा रब ने कहा, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। इस आयत का मतलब ये है कि जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो हम अल्लाह की रहमत और मदद के लिए अपने दिल उसकी तरफ फैलाते हैं। अगर कोई दुआ बार बार दिल में आए तो ये वक्त है उस दुआ को अल्लाह से मांगने का। जब किसी का दिल किसी दुआ के लिए काफी मुतवज्जह हो तो इसका मतलब है कि इंसान अपने दिल को उस दुआ में पूरे इखलास और तवक्कुल के साथ अल्लाह की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त इंसान को अपनी नीयत की सफाई पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि दुआ से मिलने वाली बरकत का आबरू रहे। दुआ में इखलास से दिल लगाना अल्लाह की तरफ से जिंदगी में नई रोशनी डाल सकता है। कई बार हमारे दिल में बार बार एक दुआ इसलिए आती है कि हम किसी मुश्किलात या परेशानी से गुजर रहे होते हैं। जब अल्लाह का बंदा किसी बड़ी मुश्किल में होता है और उसकी दुआ बार बार दिल में आती है तो ये अल्लाह की तरफ से उसके लिए रहमत का इशारा हो सकता है। इस्लाम में ये बताया गया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और इस वक्त बंदे को अपने दिल को अल्लाह की रहमत और शिफा पर पूरा यकीन के साथ रखना चाहिए। अगर कोई बंदा अपने फैसले के लिए मुश्किल में हो और उसके दिल में बार बार एक दुआ का ख्याल आए तो ये अल्लाह की तरफ से उसको हिदायत की तलाश का इशारा हो सकता है। दुआ करते वक्त इंसान को अपने दिल में हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। जब एक दुआ बार बार दिल में आए तो ये उस वक्त का सिग्नल हो सकता है कि अल्लाह अपने बंदे के लिए बेहतरीन फैसला चाह रहा है। जब कोई दुआ बार बार दिल में आए तो इंसान को अपनी दुआ में तवक्कुल और सब्र का इजहार करना चाहिए। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, और अगर तुम सब्र करो और अल्लाह पर तवक्कुल रखो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। सब्र से हम अपने दिल को अल्लाह की मर्जी के हवाले करते हैं और तवक्कुल से अपने दिल में उस दुआ के लिए उम्मीद और यकीन पैदा करते हैं। जब किसी का दिल बार बार एक दुआ के लिए मुतवज्जह हो तो ये भी हो सकता है कि अल्लाह अपने बंदे को एक नई रहमत या जिंदगी की राह दिखाना चाहता हो। अगर दुआ अपने मकसूद के लिए बार बार दिल में आए तो इंसान को अपने दिल को पूरी तवज्जो और इखलास के साथ उस दुआ में लगाना चाहिए। अल्लाह के रहम से कोई भी मुश्किल आसानी में तब्दील हो सकती है। ये भी हो सकता है दोस्तों कि बार बार एक दुआ का ख्याल आना अल्लाह की कुदरत और सिफत के लिए एक तज़किरा हो। अल्लाह ताला अपनी कुदरत के साथ हर मुश्किल को आसान कर सकता है, और जब इंसान बार बार एक दुआ का ख्याल करे तो ये अल्लाह की रहमत और कुदरत पर यकीन रखने का वक्त होता है। जब दिल में बार बार एक ही दुआ का ख्याल आए तो इसको अल्लाह की तरफ से एक इज्जत और हिदायत का जरिया समझा जाना चाहिए। अल्लाह अपने बंदों को हर हाल में अपनी रहमत और रहमानी मदद दे सकता है, और अगर दुआ बार बार दिल में आए तो ये वक्त है उस दुआ को इखलास और तवक्कुल से अल्लाह से मांगने का। हमारे लिए ये एक मौका है अपने दिल को अल्लाह की तरफ रखकर अपनी सारी मुश्किलें और ज़रूरतें उसके हवाले कर दे। दुआ करते वक्त अपना तवक्कुल अल्लाह पर रखना चाहिए और उसकी मर्जी पर रिज़ा और सब्र के साथ यकीन रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है और उसकी रहमत हमारे लिए सबसे बेहतर होती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल फिजा ब्राइट्स वॉइस को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।